आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की पहल मोदी सरकार ने कर दी है। अब ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का कदम है या चुनावी स्टंट, इस पर बहस जारी है। लेकिन इस बीच आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं और इनमें से कितनी नौकरियों पर आरक्षण मिलता है? क्या आपने सरकार की तरफ से किसी नेता, मंत्री या किसी अधिकारी को ऐसी संख्या बताते पढ़ा, देखा या सुना है? नहीं, क्योंकि अपनी मोदी सरकार 5 साल में ऐसी कोई ठीक ठाक व्यवस्था ही नहीं बना सकी है कि सही संख्या आपको पता चल सके। लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण का झुंझुना थमा दिया गया। तो चलिए जरा नौकरियों की गिनती कर ली जाए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली EPW की सरकारी आंकड़ों पर बेस्ड एक रिपोर्ट बताती है कि देश भर में जितनी नौकरियां हैं उनमें से सिर्फ 18% पर ही कोटा अप्लाई होता है। सिर्फ 18%, मतलब कि करीब 1,54,00,000 नौकरियां, और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हर लेवल की नौकरियां शामिल हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में कुल 856 लाख यानी 8,56,00,000 सैलरी पाने वाले कर्मचारी थे। इसमें खेती किसानी से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया गया था। इस 856 लाख का 70% यानी 600 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं। मतलब कि सिर्फ 256 लाख लोग सरकारी सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। कहानी यही खत्म नहीं हुई है। अब असली झटका तो यह है कि इन 256 लाख सरकारी नौकरियों में से 40% नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, जिन पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता। करीब 60% यानी 154 लाख सरकारी नौकरियां ही ऐसी हैं जिन पर ये सारे आरक्षण लागू होते हैं। ये नया वाला आरक्षण जो आप देख रहे हैं वो भी इसी पर लागू होगा। मतलब समझ गए ना आप? मेरे 125 करोड़ देशवासी जो हैं उनमें से सिर्फ 1,54,00,000 नौकरियों पर ही आरक्षण लागू होता है। अब ये सरकारी नौकरियां मिलती कैसे हैं? आपने सुना होगा कि ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है, डूब कर जाना है। इसमें इश्क की जगह सरकारी नौकरियां पढ़िए। मतलब कि ये नौकरी नहीं आसा, आग का दरिया है, डूब कर जाना है। इसका उदाहरण आप कुछ साल में हुई SSC परीक्षाओं, यूपी में शिक्षक भर्ती और रेलवे भर्ती की परीक्षाओं में देख सकते हैं। देखिए, अगर आप मेधावी छात्र हैं तो आपको कुछ दरियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। आप मेधावी कैंडिडेट हैं, पहले नौकरी की तैयारी करेंगे, फिर कोई फॉर्म भरकर एडमिट कार्ड का इंतजार करेंगे, जिसमें देरी होगी। फिर आपको आंदोलन करना पड़ेगा, झंडा उठाना पड़ेगा, नारे लगाने पड़ेंगे। खुशनसीब रहें तो परीक्षा दे पाएंगे, और फिर आंदोलन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आ गया तो ये मत समझिए कि नौकरी मिल गई। फिर किसी विवाद को लेकर कोर्ट में मामला जाएगा और फाइनली अति भाग्यशाली रहें तो आपको नौकरी मिल सकेगी। ये आपको व्यंग्य लग सकता है, लेकिन सच्चाई भी यही है। 10% आरक्षण पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकारी कॉलेज में 10 लाख सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। ऐसा ही उस वक्त हुआ था जब साल 2007 में यूपीए सरकार ने OBC के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। लेकिन क्या इसी तर्ज पर नौकरियों की संख्या बढ़ाएंगे? सरकार ये बढ़ाएगी, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। नौकरियां बढ़ नहीं रही हैं, घटती जा रही हैं। EPW की इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल नौकरियों में से सरकारी नौकरियों का 23.2% शेयर जो 2004-05 में था, वो घटकर 2011-12 में 18.5% पर आ गया। अब आप बताइए कि इन चुटकी भर नौकरियों के लिए जो लगातार घट भी रही हैं, उनके लिए आरक्षण का ये नया कदम झुंझुने से कम है क्या?